Hello dear student, here I am Sangeeta with the biology chapter of class 9, the fundamental unit of life. Last time we have completed with the Golgi apparatus and lysosomes, the cell organelles. Now we will be studying about the mitochondria and the plastids. Now mitochondria, लास्ट टाइम हमने दो ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ लिया था, दैट इज़ लाइसोसोम्स और गोल्गी apparatus में. गोल्गी apparatus में भी हमने उसके फंक्शंस देखे थे, जिसे हमने क्या बोला था, पैकर्स और या तो फिर ट्रांसपोर्टर्स. उसके नेम पे बेसिस जैसा उसका नाम था वैसा उसका फंक्शन. नाउ लाइसोसोम्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि उसको हम सुसाइडल बैग या तो फिर गार्बेज बैग बोलते हैं, बिकॉज क्योंकि वो अपने सेल को ही डैमेज कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर लेते हैं. दैट्स वाई वी हैव कॉल्ड एज अ सुसाइडल बैग. या तो फिर कोई फॉरेन पार्टिकल्स उसके अंदर आता है तो वो उसको पूरा डिटॉक्सीफाई या तो फिर उसको किल करने की कैपेबिलिटी रखता है. इसी के वजह से बिकॉज क्योंकि उसमें पावरफुल एंजाइम्स प्रेजेंट था, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, इसी की वजह से वो उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लेता था, जो लाइसोसोम्स का फंक्शन था. इसी की वजह से हम उसको गार्बेज बैग भी बोलते थे. नाउ आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे. माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए क्योंकि वो क्या करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है. एनर्जी बनाएगा तो हमारी जो बॉडी है वो सेवरल एक्टिविटीज़ करती है. सेल में भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो एनर्जी के बेस्ड पर परफॉर्म होती है. तो ये जो एनर्जी बनाने का काम कौन करता है, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया. इसलिए उसको हमने क्या बोला है, पावर हाउस ऑफ द सेल. नाउ इसमें भी डबल लेयर मेम्ब्रेन है. सब में मेम्ब्रेन बाउंड लेयर्स थे, पर इधर जो है वो डबल लेयर मेम्ब्रेन है. आउटर लेयर एंड द इनर लेयर. ये वाला जो बाहर वाला सरफेस है दैट इज़ एन आउटर मेम्ब्रेन और उसके अंदर दिस इज़ एन इनर मेम्ब्रेन. इसमें पोर्स प्रेजेंट है, वेयर एज इनर मेम्ब्रेन इज़ हाईली फोल्डेड, बहुत ज़्यादा फोल्ड फॉर्म में है. उसका भी रीज़न है बिकॉज उसको एटीपी का जनरेशन हायर अमाउंट में करना पड़ता है. इस वजह से ही जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड है. अब एटीपी क्या है, दैट इज़ एन एनर्जी, और एनर्जी का प्रोडक्शन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया. दैट्स वाई वी हैव कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल. जो भी एनर्जी का फॉर्मेशन होगा या तो फिर प्रोडक्शन होगा वो कौन करने वाला है, माइटोकॉन्ड्रिया करने वाला है. तो अब एनर्जी कौन से फॉर्म में होती है, दैट इज़ एन एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल जिसे हम बोलते हैं. इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं. क्यों, जैसे कि वेरियस कंट्रीज़ में अगर हम जब जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वेरियस कंट्रीज़ में अलग अलग टाइप्स के करेंसीज़ रहती हैं, जिसके थ्रू वो करेंसी जब हम देंगे तो ही कोई प्रोडक्ट या तो फिर कोई भी चीज़ हम खरीद सकते हैं. तो सेम वैसे ही हमारे बॉडी का सबसे सिंपल फॉर्म या तो फिर जो इम्पॉर्टेंट करेंसी है हमारे एनर्जी के लिए वो कौन है, एटीपी, दैट इज़ एन एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. और ये हम डीपली में 10th में पढ़ने वाले हैं कि एटीपी का जनरेशन किस तरीके से होता है. नाउ एक और एग्जांपल दूँ तो जैसे व्हीकल है जो पेट्रोल डीजल पे चलते हैं, तो अगर व्हीकल को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा तो वो व्हीकल नहीं वर्क नहीं कर सकती है, तो फिर चल नहीं सकती है. सो वैसे ही हमारी बॉडी भी बिना एनर्जी के हम परफॉर्म जो है या तो फिर फंक्शन है वो हमारी बॉडी नहीं कर सकते. इस वजह से एनर्जी करेंसी हमने किसको बोला है, एटीपी को. और एटीपी का जनरेशन, एटीपी को बनाता कौन है, दिस माइटोकॉन्ड्रिया. अब फंक्शन उसका एक बार हम देख लेते हैं, स्ट्रक्चर भी एक बार हम देख लेते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन इंस्टेड ऑफ 1. जैसे कि सब में एक मेम्ब्रेन बाउंड था, वेयर एज माइटोकॉन्ड्रिया में डबल लेयर मेम्ब्रेन्स हैं. आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या आउटर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है, और इनर मेम्ब्रेन जो है वो हाईली फोल्डेड है. और इसकी वजह से इसको और हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज़ एन एनर्जी प्रोडक्शन प्लेस. ये एनर्जी प्रोडक्शन प्लेस है जहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है. नाउ फंक्शन, the energy required for various chemical activities needed for life is released by the mitochondria. हमारी जो बॉडी में या तो फिर सेल की एक्टिविटीज़ जो होती है उसमें जो हमको एनर्जी चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया, और वो भी कौन से फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में. एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, और उसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं. Now it is strange organelles in sense of that they have their own ribosomes and DNA. अब ये थोड़ा डिफरेंट ऑर्गेनल है. जितने भी ऑर्गेनल्स हम पढ़े हैं अभी तक, जो 6 या 7 जो हमने पढ़े हैं, तो उसमें सबसे अलग
सबसे अलग ऑर्गेनल है बिकॉज इनके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। तो सेम, तो राइबोसोम्स का क्या काम रहता है? प्रोटीन बनाने का काम रहता है। तो इनके पास भी एक एबिलिटी रहती है कि वो क्या कर सकते हैं, प्रोटीन अपना खुद बना सकते हैं। द फोल्ड क्रिएट लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल फंक्शन। जैसे कि मैंने बताया था कि ये हाईली फोल्डेड जो लेयर्स हैं, इनर मेम्ब्रेन जो है उसका क्या फंक्शन है, तो यही है कि वो एटीपी का जनरेशन सबसे ज़्यादा करेगा और वो जो भी एक्टिविटीज़ हैं, हमारी फंक्शंस जो होती है उसमें मेजर पार्ट इन्वॉल्व रहता है। नाउ नंबर 5, प्लास्टिड। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस है। प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट है, वेरएज एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं प्रेजेंट होता है। तो एनिमल सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है, दैट इज़ नोन एज टू बी एन प्लास्टिड। प्लास्टिड का फंक्शन भी लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था कि जिसमें हमने ये देखा था कि प्लास्टिड जो है वो क्या करते हैं। प्लास्टिड में भी अगर हम स्पेसिफिक अगर ले तो वो क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल, और उस वजह से ही जो फूड प्रिपेयरिंग सिस्टम है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है वो अकर हो सकती है। तो आज इधर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लास्टिड्स में भी उसको हमने किचन ऑफ द सेल किस लिए बोला है। किचन ऑफ द सेल इसी की वजह से क्योंकि वो अपना फूड जो है, प्लांट्स जो अपना फूड है वो प्रिपेयर कर पाते हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव कॉल्ड एज ए किचन ऑफ द सेल। नाउ प्लास्टिड जो है वो दो टाइप्स के हैं, that are the chromoplastid and nucleoplastid. Okay, chromo मतलब colored, ल्यूको मतलब white या तो फिर colorless. Okay, chromo मतलब colored and plastids. So chromoplast में भी स्पेसिफिकली हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट किसे बोलते हैं? ऐसे प्लास्टिड जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट का ही मेजर फंक्शन होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो अकर होती है, और वो आप 10th में डिटेल में इसको आप पढ़ने वाले कि क्लोरोप्लास्टिड में भी वेरियस पार्ट्स हैं, उसमें पार्ट्स में किस तरीके से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मैंने इधर ड्रॉ किया हुआ है। इसमें भी डबल लेयर मेम्ब्रेन है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट था। सो अब ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे कॉइन जैसे, इसको हम क्या बोलते हैं? एक कॉइन को हम क्या बोलेंगे? ईच कॉइन इज़ नोन एज टू बी इन थाइलोकॉइड। और ये एक पूरा आपको एक बंच दिखाई दे रहा है, ये बंचेस को हम बोलते हैं ग्रैनम। और इसके अंदर ये जो मटेरियल प्रेजेंट है जहाँ पे ये ग्रैनम और कनेक्टेड है, ये जो आपको वाइट कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है दैट इज़ नोन एज टू बी एन स्ट्रोमा, दैट मटेरियल इज़ नोन एज टू बी एन स्ट्रोमा। और ये तीनों के तीनों जब साथ में फंक्शन करते हैं तो ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाती है। CO2, वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में फूड का प्रिपरेशन होना, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज टू बी एन फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजन और या तो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड हमको कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द एयर पार्टिकल्स जो स्टोमेटा के थ्रू लीफ के अंदर जा सकता है। वाटर का कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा? फ्रॉम द रूट्स। तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर जो हम लोगों का C6H2O12 जो बनता है दैट इज़ ग्लूकोज, वो फॉर्मेशन इधर होता है प्लास्टिड में, वो प्लांट में होता है। नाउ double layer membrane is present. The internal organization of the plastid consists of numerous membrane layer embedded in a material. Here look, membranes हैं, several membranes हैं जो क्या है एक material में embedded मतलब धसे हुए हैं, that is known as to be an stroma. Now chloroplasts are the important for the फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स बिकॉज ग्रीन कलर की अपीरियंस भी कौन देता है? क्लोरोप्लास्ट। सनलाइट को ट्रैप करने वाला भी कौन है? क्लोरोप्लास्ट। सो दैट्स वाई क्लोरोप्लास्ट इज एन इम्पॉर्टेंट यूनिट फॉर द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। नाउ ल्यूकोप्लास्टिड, जैसे कि मैंने इधर बताया कि प्लास्टिड को हमने दो पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, दैट इज़ 2 टाइप्स के हैं, क्रोमोप्लास्टिड एंड ल्यूकोप्लास्टिड। क्रोमोप्लास्टिड में भी तो हमने देख लिया क्लोरोप्लास्ट, वेयर इज ल्यूकोप्लास्टिड का क्या काम है वो भी देख लेते हैं। ल्यूकोप्लास्टिड इट इज़ अ प्राइमरीली
ऑर्गेनल इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड. अब ये स्टोरिंग का काम करेगा. कौन से चीज़ों का? दैट इज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन्स. स्टार्च इज़ अ फॉर्म ऑफ carbohydrates, oil is a form of fat, and protein is a form of amino acids. They have their own DNA and ribosomes. इधर भी एक और स्ट्रेंज ऑर्गन है, उसका खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम्स है. अगर खुद के राइबोसोम्स है तो वो क्या बना सकता है? अपना खुद का प्रोटीन वो बना सकते हैं. सो एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसे कौन सा ऑर्गेनल है जिसमें डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है. तो वी कैन गिव एन आंसर दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया एंड दैट इज़ ल्यूकोप्लास्ट या तो फिर प्लास्टिड में. सो वी हैव कंप्लीटेड विद द 2 ऑर्गेनल्स. इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.